कंजम्पशन की बात करते हैं। कंजम्पशन में किस तरीके के ट्रेंड्स आगे आने को देखने को मिलेंगे, इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। मिताली से समझते हैं उसके हाईलाइट। मिताली बताइए। जी, एंजल वन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कंजम्पशन के ट्रेंड्स को हाईलाइट किया गया है और भारत की इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है ये बहुत ही बड़ा एक इंजन प्ले आउट करता है। और इंडिया की जीडीपी की अगर हम बात करें तो 56% इंडिया की जीडीपी का कंजम्पशन सेक्टर से आता है, जो कि चाइना के 39% से काफ़ी ज़्यादा है। और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2034 तक जो इंडिया का कंजम्पशन है ये डबल होने वाला है, जो कि यूएस की रफ्तार से 2 गुना तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये राइजिंग स्पेंडिंग भारत की जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता नजर आएगा। और कंजम्पशन ग्रोथ के पीछे हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर है हाउस होल्ड का एक्सपेंशन। न्यूक्लियर फैमिलीज के बढ़ने से डिमांड में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सेविंग्स पोटेंशियल। रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा था कि अगले 25 सालों में भारत की जो सेविंग्स है वो पिछले 25 सालों से 10 गुना तक बढ़ने वाली है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें लोगों की स्पेंडिंग पावर पर देखने को मिलेगा। साथ ही रिसेंट जो बजट का टैक्स कट अनाउंस हुआ था उससे 1 लाख करोड़ का एक आंकड़ा सामने आया कि टैक्स कट होंगे, जिससे पोटेंशियल हमें कंजम्पशन में बूस्ट देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 3.3 लाख करोड़ का। तो ये जो आंकड़ा है ये जीडीपी की 1% को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। सबसे फास्ट ग्रोइंग कैटेगरीज की बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, अपैरल, फैशन और ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हुए आपको नजर आएंगे। रिटेल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी एक बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। और आज भी इंडिया में 92% से ज़्यादा रिटेल ट्रेड्स किराना स्टोर्स के थ्रू होती है। इसके अलावा इंडिया के 95% पिन कोड्स अभी भी ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण हमें ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर्स के लिए एक अच्छा बूस्ट आता हुआ नजर आ सकता है। जेनजी की अगर बात करूं मैं तो भारत की जो जेनजी पॉपुलेशन है वो यूएस की टोटल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा है। और 2035 तक अगर हम माने तो इंडिया में हर दूसरा रुपया जो है वो जेनजी कंज्यूमर द्वारा खर्च होने वाला है, ऐसा एस्टिमेट्स रिपोर्ट में बताया गया है। तो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, जो कंज्यूमर ट्रेंड्स हमें हाईलाइट करते हुए नजर आएंगे, वो बेसिकली ये जेनजी ही होंगे जो यहाँ पे आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे जो मेन सेक्टर्स आपको ट्रेंडिंग नजर आएंगे वो ऑनलाइन गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और लाइव इवेंट्स जैसे जो मेन स्ट्रीम सेक्टर्स है ये कंजम्पशन का एक बड़ा पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। तो जो जेनजी और न्यू एज कंज्यूमर्स है ये ही आगे जाके जो कंज्यूमर की ये जो रीडिफाइनिंग करने वाले स्ट्रैटेजीज में ये हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एंजल वन की आयोनिक वेल्थ की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज हमने देखी। बिल्कुल। तो ये कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट। वैसे शुक्रिया मिताली। वैसे आई थिंक हम भी इन्हीं चीज़ों पर आजकल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो मतलब सब इसी पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जेनजी से प्रॉब्लम है। जेनजी शब्द नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी इसी पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ओटीटी, और हम लगातार हर फ्राइडे बात भी करते हैं कौन से मूवीज़ हमें देखने हैं, कौन से सब बेसिकली द शॉर्ट पॉइंट इज़ कि लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। आई थिंक काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं और आई थिंक आगे इस पर शायद और मुहर लगती हुई आपको दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आने वाली है। चलिए अब आपको एक बार मार्केट बेट्स बता देते हैं, उसके बाद पंचनामा का टीजर करेंगे।